नमस्कार और हमारी आज की खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम सीधे उतर रहे हैं बॉलीवुड की आने वाली एक बड़ी एक्शन फिल्म बागी 4 की गहमा गहमी में। जी हाँ, काफी चर्चा है इस फिल्म को लेकर। हमारे पास सिनेमा एक्सप्रेस का एक लेख है जो इंडस्ट्री ट्रैकर सैकनिल के आंकड़ों का इस्तेमाल करके फिल्म की एडवांस बुकिंग और कुछ अंदरूनी बातों पर रोशनी डालता है। हाँ, सैकनिल के आंकड़े काफी भरोसेमंद माने जाते हैं इंडस्ट्री में। बिल्कुल। तो आज हमारा मकसद है इस फिल्म के रिलीज से पहले के माहौल को टटोलना, बॉक्स ऑफिस पर इसकी संभावनाओं को समझना और ये जानना कि इस बार की बागी कहानी में क्या नया या अलग है, मतलब क्या इसे पिछली फिल्मों से जुदा कर सकता है। ये देखना दिलचस्प होगा। और शुरू करने के लिए एक तगड़ा आंकड़ा। फिल्म ने एडवांस बुकिंग से ही 2.81 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। 2.81 करोड़? ये तो काफी सॉलिड शुरुआत है। हाँ, और वो भी ब्लॉक सीटों के बिना। तो चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। बिल्कुल। 2.81 करोड़ का आंकड़ा निश्चित रूप से ध्यान खींचता है, और जैसा आपने कहा, ये बिना ब्लॉक सीटों के है। मतलब ये असली टिकट बिक्री से है, दर्शकों की सीधी दिलचस्पी दिखा रहा है। सही। ये सिर्फ शुरुआती हवा नहीं, बल्कि पैसों में बदलती हुई दिलचस्पी है। हाँ, और ये आंकड़ा और भी प्रभावशाली लगता है जब हम देखते हैं कि पहले दिन के लिए 1,16,000 से ज्यादा टिकट बिक चुके हैं। 1,16,000? काफी बड़ा नंबर है ये। बिल्कुल। और ये टिकट बिक्री करीब 6,922 शोज के लिए हुई है। मतलब डिस्ट्रीब्यूटर्स ने फिल्म को लेकर स्क्रीन काउंट जबरदस्त रखा है शुरुआत से ही। बड़ा दांव खेला है, स्क्रीन काउंट काफी ज्यादा रखा है। ये शुरुआती रुझान तो जबरदस्त लग रहा है ना? हाँ, शुरुआती बिक्री दमदार है, लेकिन यहाँ एक पेच है। जैसा कि लेख बताता है, अगर हम इसमें ब्लॉक सीटों की कमाई भी जोड़ दें, मतलब वो सीटें जो थोक में खरीदी जाती हैं, तो कुल आंकड़ा 5.24 करोड़ पहुंच जाता है। अच्छा, ब्लॉक सीटों के साथ 5.24 करोड़, ठीक है। लेकिन दिलचस्प बात ये है कि जब हम क्षेत्रीय प्रदर्शन देखते हैं तो तस्वीर थोड़ी और जटिल हो जाती है। महाराष्ट्र सबसे आगे है, जहां 55.66 लाख रुपए की कमाई हुई है। ये बिना ब्लॉक सीटों के है। लेकिन 1252 से ज्यादा शोज के बावजूद ऑक्यूपेंसी यानी सीटें भरने की दर सिर्फ 6% है। सिर्फ 6%? इतने सारे शोज के साथ? ये तो थोड़ा अजीब है। हाँ, थोड़ा चौंकाने वाला है। दिल्ली का क्या हाल है? क्या वहां बेहतर है? दिल्ली में भी कहानी मिलती जुलती है। करीब 39.91 लाख रुपए की कमाई, 757 शोज हैं, और ऑक्यूपेंसी यहाँ भी 6% के आसपास ही है। तो ये आंकड़े एक तरह का विरोधाभास दिखाते हैं। एक तरफ वितरकों का जबरदस्त भरोसा है, जो इतने सारे शोज में दिख रहा है। उन्हें लगता है कि फिल्म चलेगी और खूब चलेगी। हाँ, वरना इतने शोज क्यों लगाते? बिल्कुल। दूसरी तरफ शुरुआती दिनों में सीटें भरने की रफ्तार वो उम्मीद से कम है। तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? क्या दर्शक इंतजार कर रहे हैं या फिर कुछ और बात है? देखिए, इसके कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि दर्शक रिलीज के बिल्कुल करीब आने पर या शायद पहले दिन के रिव्यूज का इंतजार कर रहे हों, खासकर मल्टीप्लेक्स वाले दर्शक। ये हो सकता है। ये भी संभव है कि ये शुरुआती बुकिंग ज्यादातर सिंगल स्क्रीन थिएटर्स या टियर 2, टियर 3 शहरों में केंद्रित हो, जहां एडवांस बुकिंग का पैटर्न थोड़ा अलग होता है। अच्छा। या फिर ये आजकल की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का हिस्सा हो सकता है, शुरुआत में बहुत सारे शोज खोल देना ताकि एक बज़ क्रिएट हो, भले ही शुरुआती ऑक्यूपेंसी कम रहे। वितरक शायद वीकेंड पर भीड़ बढ़ने की उम्मीद कर रहे होंगे। लेकिन ये 6% ऑक्यूपेंसी का आंकड़ा निश्चित रूप से थोड़ा चौंकाने वाला है इतने बड़े स्केल की रिलीज के लिए। ये दिखाता है कि सिर्फ एडवांस बुकिंग का कुल आंकड़ा ही नहीं, बल्कि टिकट कैसे और कहां बिक रहे हैं ये समझना भी जरूरी है। ये वाकई एक गहरा विश्लेषण है, और इन आंकड़ों का महत्व तब और बढ़ जाता है जब हम इसे टाइगर श्रॉफ के करियर के संदर्भ में देखते हैं। हाँ, बिल्कुल। कहा जा रहा है कि बागी 4 महामारी के बाद उनकी सबसे बड़ी ओपनिंग देने वाली फिल्म बन सकती है। यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि उनकी पिछली कुछ फिल्में वो बॉक्स ऑफिस पे उम्मीदों पे खरी नहीं उतरी। सही बात है। 2024 में आई बड़े मियाँ छोटे मियाँ, जिसमें अक्षय कुमार भी थे। हाँ, वो तो बड़ी स्टारकास्ट वाली फिल्म थी। उसने पहले दिन ब्लॉक सीट्स मिलाकर लगभग 7 करोड़ रुपए कमाए। 2023 की गणपत ने सिर्फ 3 करोड़ और 2022 की हीरोपंती 2 ने करीब 5 करोड़ का कलेक्शन किया था। ये सभी फिल्में बड़े बजट और बड़ी उम्मीदों के साथ आई थीं। बिल्कुल, और यही तुलना बागी 4 की एडवांस बुकिंग को इतना महत्वपूर्ण बना देती है। ये आंकड़े साफ तौर पर दिखाते हैं कि बागी फ्रेंचाइजी टाइगर श्रॉफ के लिए एक, कह सकते हैं, सुरक्षित किला है।
दर्शक उन्हें इस खास एक्शन अवतार में देखने के लिए कई ज्यादा उत्साहित हैं, बजाय उनके हालिया दूसरे एक्सपेरिमेंट्स के। चाहे वो साइंस फिक्शन हो जैसे गणपत या मल्टी स्टारर एक्शन जैसे बड़े मियाँ छोटे मियाँ। हाँ, बागी से ही तो वो एक्शन स्टार बने थे। एग्जैक्टली बागी ने ही टाइगर को एक एक्शन स्टार के तौर पर स्थापित किया था। तो क्या ये कहा जा सकता है कि टाइगर का स्टारडम अब काफी हद तक बागी पर निर्भर है? मतलब क्या ये उनके लिए मेक और ब्रेक जैसी स्थिति है? मेक और ब्रेक कहना शायद थोड़ी जल्दबाजी होगी, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि बागी फ्रेंचाइजी उनके करियर का सबसे मजबूत स्तंभ है इस वक्त। दर्शकों का इस फ्रेंचाइजी से एक अलग तरह का जुड़ाव बन गया है। वो जानते हैं कि बागी का मतलब है हाई ऑक्टेन एक्शन, हैरत अंगेज स्टंट्स और एक सीधा साधा एंटरटेनमेंट फॉर्मूला। हाँ, एक एक्सपेक्टेशन सेट है। बिल्कुल। टाइगर की पिछली कुछ फिल्मों की असफलता ने शायद इस फ्रेंचाइजी पर दबाव और बढ़ा दिया है। बागी 4 सिर्फ एक और फिल्म नहीं है, ये टाइगर के लिए अपनी एक्शन हीरो की इमेज को फिर से मजबूती से स्थापित करने का एक बड़ा मौका है। सही। और ये एडवांस बुकिंग दिखाती है कि दर्शक उन्हें ये मौका देने के लिए तैयार हैं। लेकिन हाँ, फिल्म को उम्मीदों पर खरा उतरना होगा। सही कहा। अब फिल्म के दूसरे पहलुओं पर आते हैं। निर्देशक हैं ए हर्षा। इनका नाम शायद हिंदी दर्शकों के लिए थोड़ा नया हो। हाँ, कन्नड़ इंडस्ट्री से आते हैं। और कास्टिंग भी काफी दिलचस्प है। टाइगर के साथ इस बार संजय दत्त हैं, जो खुद एक जबरदस्त एक्शन लीगेसी रखते हैं। ये जोड़ी कमाल कर सकती है। साथ में पूर्व मिस यूनिवर्स हरनाज संधू अपना बॉलीवुड डेब्यू कर रही हैं, और सोनम बाजवा, श्रेयस तलपड़े, सौरभ सचदेवा, उपेंद्र लिमये जैसे मंजे हुए कलाकार भी हैं। अच्छी सपोर्टिंग कास्ट लग रही है। लेकिन ट्रेलर आने के बाद से ही ऑनलाइन काफी हंगामा है, खासकर इसके बहुत ज्यादा हिंसक दृश्यों को लेकर। मतलब हाइपर वायलेंट विजुअल्स और पर्दे पर खून खराबा, ऑन स्क्रीन गोर की बातें हो रही हैं। अच्छा। हाँ, कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया है कि ट्रेलर में ऐसे सीन हैं जहां टाइगर और संजय दुश्मनों को चीरते, फाड़ते, हड्डियां तोड़ते और खून बहाते दिख रहे हैं। ओह, तो मतलब एक्शन का लेवल काफी बढ़ा दिया इस बार। संजय दत्त की मौजूदगी निश्चित रूप से फिल्म का वजन बढ़ाती है। उनकी अपनी एक अलग फैन फॉलोइंग है और एक्शन जॉनरे में उनका दबदबा रहा है। हाँ, वो तो है। टाइगर श्रॉफ के साथ उनकी केमिस्ट्री कैसी होगी ये देखने लायक होगा। क्या वो एक मेंटोर की भूमिका में होंगे, जैसा अक्सर बड़ी उम्र के स्टार युवा एक्शन हीरो के साथ करते हैं? या फिर टकराव होगा? या फिर दोनों के बीच टकराव होगा? ये जोड़ी फिल्म के लिए एक बड़ा आकर्षण बन सकती है। और निर्देशक ए हर्षा की बात करें तो उनका कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री में एक्शन डायरेक्टर के तौर पर काफी नाम है। अच्छा। उन्होंने वहां कई सफल एक्शन फिल्में बनाई हैं। उनका हिंदी सिनेमा में आना, और वो भी बागी जैसी स्थापित फ्रेंचाइजी के साथ, एक ताज़ा हवा का झोंका ला सकता है। हो सकता है वो शायद एक्शन कोरियोग्राफी और ट्रीटमेंट में कुछ नयापन लेकर आएं, कुछ और। यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है। क्या ये अत्यधिक हिंसा एक ट्रेंड है जिसे हम हाल की कुछ फिल्मों में देख रहे हैं, जैसे एनिमल में भी देखा था? हाँ, कुछ हद तक। या ये बागी फ्रेंचाइजी को पिछली फिल्मों से अलग, ज्यादा एडल्ट और डार्क दिखाने की कोशिश है? देखिए, ये निश्चित रूप से एक जोखिम भरा कदम है। जोखिम कैसे? जहां एक तरफ ये हार्डकोर एक्शन फैंस को आकर्षित कर सकता है और फिल्म को लेकर एक इंटेंस माहौल बना सकता है, वहीं दूसरी तरफ ये पारिवारिक दर्शकों या उन लोगों को दूर कर सकता है जो ज्यादा खून खराबा पसंद नहीं करते। हाँ, ये बात भी है। सेंसर बोर्ड का क्या रुख रहेगा? बिल्कुल, सेंसर बोर्ड का इस पर क्या रुख रहेगा ये भी देखना होगा। लेकिन एक बात तय है, इस पहलू ने फिल्म को रिलीज से पहले ही सुर्खियों में ला दिया है। हाँ, चर्चा तो हो रही है। तो ये मेकर्स की सोची समझी रणनीति भी हो सकती है, ताकि फिल्म को लेकर उत्सुकता बनी रहे। मुमकिन है। अच्छा, फ्रेंचाइजी की बात चली रही है तो ये भी याद दिलाना जरूरी है कि पिछली तीनों बागी फिल्में वो असल में दक्षिण भारतीय फिल्मों से प्रेरित या रीमेक थी। जी हाँ, ये एक अहम पॉइंट है। हाँ, पहली बागी 2016-2004 की तेलुगु फिल्म वर्षम पर आधारित थी। दूसरी बागी 2 2018-2016 की तेलुगु फिल्म क्षणम से प्रेरित थी, और बागी 3 2012 की तमिल फिल्म वेट्टई का रीमेक थी। हाँ, और यही वो पॉइंट है जहां फिल्म बागी 4 सबसे बड़ा बदलाव ला रही है। निर्देशक ए हर्षा ने सिनेमा एक्सप्रेस के साथ एक इंटरव्यू में इस बात पर जोर दिया है कि बागी 4 कोई रीमेक नहीं है, बल्कि एक ओरिजिनल कहानी है। ओरिजिनल? ये तो बड़ी बात है फ्रेंचाइजी के लिए। बहुत बड़ी बात है। उन्होंने काफी विस्तार से बताया है कि ये फिल्म कैसी होगी। उनके शब्दों में ये ज्यादा गंभीर होगी, जिसमें अधिक कच्ची तीव्रता यानी रॉ इंटेंसिटी देखने को मिलेगी। ग्रिटियर और रॉ इंटेंसिटी। हाँ, उन्होंने यहाँ तक कहा है कि टाइगर के किरदार का
पूरी तरह से कायाकल्प किया गया है, जो शायद उनके लुक और एक्टिंग स्टाइल दोनों में दिखेगा। मतलब सिर्फ एक्शन ही नहीं, किरदार पर भी फोकस है इस बार। बिल्कुल। हर्षा ने अत्यधिक मूव्स और भावनाओं, एक्सट्रीम मूव्स एंड इमोशंस का वादा किया है, जो दर्शकों के लिए एक नया अनुभव होगा। नया अनुभव। उन्होंने साफ कहा कि निर्माता साजिद नाडियावाला, जो इस फ्रेंचाइजी के कर्ता धर्ता हैं, उनकी स्क्रिप्ट की समझ बहुत गहरी है और उन्होंने इस विजन का समर्थन किया है। अच्छा। हर्षा का कहना है कि ये कोई सामान्य व्यावसायिक फिल्म नहीं है, बल्कि उनका लक्ष्य एक गहरा, डार्कर, ज्यादा तीव्र माहौल, इंटेंस वाइब बनाना है। ये फ्रेंचाइजी के लिए एक बड़ा और कह सकते हैं साहसिक कदम है। हाँ, रीमेक के कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। बिल्कुल। रीमेक के सुरक्षित रास्ते को छोड़कर ओरिजिनल कहानी पर जाना, और वो भी ज्यादा डार्क और इंटेंस टोन के साथ, ये दिखाता है कि मेकर्स कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये फ्रेंचाइजी के फैंस के लिए एक सरप्राइज हो सकता है। क्या लगता है, ये बदलाव दर्शकों को पसंद आएगा? ये मिलियन डॉलर का सवाल है। देखिए, एक तरफ ये उन दर्शकों को खींच सकता है जो बॉलीवुड एक्शन में कुछ नयापन और गहराई तलाश रहे हैं, जो सिर्फ स्टंट्स ही नहीं बल्कि एक दमदार कहानी और माहौल भी चाहते हैं। दूसरी तरफ बागी का एक कोर ऑडियंस बेस है, जो शायद एक खास तरह के हल्के फुल्के ओवर द टॉप एक्शन एंटरटेनमेंट की उम्मीद रखता हो। हाँ, जो उनका टिपिकल स्टाइल रहा है। एग्जैक्टली। क्या ये डार्क और ग्रिटी टोन उन्हें पसंद आएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन बॉलीवुड में आजकल ओरिजिनल कंटेंट और थोड़े अलग ट्रीटमेंट की मांग बढ़ रही है। शायद मेकर्स उसी नब्ज को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये वाकई एक दिलचस्प मोड़ है फ्रेंचाइजी के लिए। अब बात करते हैं रिलीज की। फिल्म 5 सितंबर को रिलीज हो रही है। जी, 5 सितंबर। और उसी दिन एक और चर्चित फिल्म आ रही है, विवेक अग्निहोत्री की द बंगाल फाइल्स। तो बॉक्स ऑफिस पर सीधा मुकाबला देखने को मिलेगा। हाँ, ये क्लैश निश्चित रूप से समीकरणों को और दिलचस्प बना देता है। जब दो बड़ी या चर्चित फिल्में एक ही दिन आती हैं, तो उसका सीधा असर स्क्रीन काउंट के बंटवारे पर पड़ता है। दोनों फिल्मों को उतने शोज नहीं मिल पाते जितने शायद सोलो रिलीज में मिलते। सही बात है, स्क्रीन बढ़ जाती हैं। दर्शकों का ध्यान भी बढ़ जाता है। बागी 4 एक स्थापित एक्शन फ्रेंचाइजी है, जिसका अपना लॉयल दर्शक वर्ग है, खासकर मास सेंटर्स और युवाओं के बीच। वहीं द बंगाल फाइल्स के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री की पिछली फिल्म द कश्मीर फाइल्स की जबरदस्त सफलता के कारण ये फिल्म भी चर्चा में है, और ये शायद एक अलग तरह के दर्शक वर्ग को टारगेट कर रही हो, जो इशू बेस्ड सिनेमा में रुचि रखते हैं। तो इस क्लैश का नतीजा क्या हो सकता है? मतलब क्या दोनों फिल्में चल सकती हैं या एक दूसरे को नुकसान पहुंचाएंगी? ये पूरी तरह से कंटेंट पर निर्भर करेगा। हो सकता है कि दोनों फिल्में अपने अपने टारगेट ऑडियंस को खींचने में कामयाब रहें और बॉक्स ऑफिस पर साथ साथ चलें। ऐसा पहले भी हुआ है। हाँ, हुआ तो है। लेकिन शुरुआती दिनों में, खासकर ओपनिंग डे पर, क्लैश का असर कलेक्शन पर जरूर दिखेगा। किसी एक फिल्म की ओपनिंग थोड़ी कम हो सकती है, या दोनों की ही थोड़ी कम हो सकती है उस पोटेंशियल से जो उन्हें सोलो रिलीज में मिलती। लॉन्ग रन में कौन टिकेगा, ये पूरी तरह से वर्ड ऑफ माउथ और फिल्म की क्वालिटी पर निर्भर करेगा। लेकिन ये क्लैश रिलीज के पहले हफ्ते में बॉक्स ऑफिस पर काफी गहमागहमी बनाए रखेगा, ये तय है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? हमने देखा कि बागी 4 की एडवांस बुकिंग टाइगर श्रॉफ की पिछली कुछ फिल्मों के ठंडे प्रदर्शन के बावजूद काफी मजबूत शुरुआत कर रही है। हाँ, जो फ्रेंचाइजी की ताकत दिखाती है। बिल्कुल। इस बार मेकर्स रीमेक का रास्ता छोड़कर एक मौलिक, ज्यादा गंभीर, ज्यादा हिंसक कहानी का वादा कर रहे हैं, जिसमें संजय दत्त जैसे दिग्गज का साथ है। और ए हर्षा का निर्देशन भी एक फैक्टर है। हाँ, ए हर्षा का निर्देशन एक नया फ्लेवर ला सकता है, लेकिन साथ ही फिल्म की अत्यधिक हिंसा और डार्क टोन एक जोखिम भी है। वो फैमिली ऑडियंस वाला पॉइंट। हाँ, और रिलीज पर इसे विवेक अग्निहोत्री की द बंगाल फाइल से सीधे मुकाबले का सामना करना पड़ेगा। काफी कुछ दांव पे लगाए, ऐसा लगता है। बिल्कुल। और यहाँ एक अंतिम विचार जो दिमाग में आता है वो ये है, बागी फ्रेंचाइज हमेशा से एक खास तरह के मास एक्शन फॉर्मूले पर चली है, जो काफी हद तक सेफ रहा है। हाँ, एक सेट पैटर्न था। अब रीमेक से हटकर मौलिकता, ज्यादा गहराई और इंटेंसिटी के वादे के साथ क्या बागी 4 बॉलीवुड में एक्शन फ्रेंचाइजी के इस स्थापित टेम्पलेट को फिर से परिभाषित करने का दम रखती है? क्या ये सिर्फ स्टंट्स और मारदार से आगे बढ़कर कहानी और किरदार पर भी उतना ही फोकस करेगी जैसा कि निर्देशक दावा कर रहे हैं? ये बड़ा सवाल है।
या फिर शुरुआती प्रचार और एडवांस बुकिंग के शोर के बावजूद इसकी अत्यधिक हिंसा और डार्क टोन इसे एक सीमित दर्शक वर्ग तक ही समेट देगी, खासकर उन पारिवारिक दर्शकों को दूर करके जो शायद फ्रेंचाइजी का हिस्सा रहे हैं। ये सवाल सिर्फ फिल्म की रिलीज के बाद ही जवाब पाएगा। सही। लेकिन ये निश्चित रूप से इस फ्रेंचाइजी और शायद बॉलीवुड एक्शन के भविष्य के लिए भी एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। दर्शकों की प्रतिक्रिया बताएगी कि वो इस नए, ज्यादा गंभीर बागी को अपनाने के लिए कितने तैयार हैं।